हेलो एवरीवन, इस वीडियो में क्लास 9 के एनुअल एग्जामिनेशन 2024 के लिए जनरल साइंस का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। इस एक वीडियो में जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उन सारे क्वेश्चन पेपर में से मैं वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लाया हूं और इस वीडियो में सारे वेरी इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू है आपके जो एग्जाम में आ सकते हैं वे सारे एमसीक्यू हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन इज द वर्क डन बाय ए फोर्स वुड बी जीरो। तो देखिए वर्क डन जो है वर्क डिपेंड करता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों में से अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो तो भी वर्क जीरो हो जाएगा, अगर फोर्स जीरो हो तो भी वर्क क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ लिखा डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaCl। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Cl माइनस। देखिए Cl क्लोरीन 18 होता है तो 287, बट Cl माइनस लग जाए, Cl क्या लग जाए, माइनस लग जाए तो एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया, मीन्स 18 हो गया। जब 18 हो गया तो Cl माइनस से क्या हो जाएगा, Cl माइनस का हो जाएगा आपका 28, यहाँ Cl माइनस हो गया तो 18 हो गया तो 288। तो लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, यहाँ बोला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोला है, तो इसमें टोटल कितना इलेक्ट्रॉन्स हो गया, पहले 17 था, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगर पूछता कि Cl माइनस में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। पूछता कि Cl में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो Cl में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। क्यों, क्योंकि 287 लास्ट में 7 है तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बट Cl माइनस में 288 लास्ट में 8 है तो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट, द पेरेन्काइमा व्हिच कंटेन्स क्लोरोफिल इज कॉल्ड कोलेरेन्काइमा। बैक्टीरिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोनेरा। मोनेरा का एग्जाम्पल क्या होता है, बैक्टीरिया। द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट मास m मूविंग विद वेलोसिटी v। देखिए मास m है और वेलोसिटी v है तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होगा, मोमेंटम इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। मास m है और वेलोसिटी v है तो mv, मोमेंटम क्या हो गया, mv हो गया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन आयरन 5950। नेक्स्ट, पावर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, पावर इक्वल टू होता है वर्क बाय टाइम और वर्क का फॉर्मूला होता है mgh/t, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज अ प्योर सब्सटेंस। जो एलिमेंट्स होता है वो क्या होता है, प्योर सब्सटेंस होता है। तो यहां में मरकरी क्या एक एलिमेंट है। नेक्स्ट देखिए, विच प्रोड्यूसेस मोर सेवर बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। तो इसका आंसर होगा स्टीम। नेक्स्ट, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.16 केल्विन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स कोलाइडल सोल्यूशन। तो क्या होगा, मिल्क। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन Cl माइनस, Cl माइनस तो 18 हो गया ना तो 288, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 8 हो गया। द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन 17 होता है सो 287, तो आंसर होगा ऑप्शन सी। ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट मास x एंड वेलोसिटी y। तो देखिए मोमेंटम इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी, और मास दिया है x और वेलोसिटी दिया है y, तो x इंटू वाई xy, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ g ऑन द सरफेस ऑफ मून इज लेस देन ऑन द अर्थ। अर्थ के कंपेयर में मून पे क्या होता है, g का वैल्यू क्या होता है, कम होता है, 1/6 होता है। मीन्स द वैल्यू ऑफ g ऑन मून इज 1/6 टाइम्स ऑफ वैल्यू ऑफ g ऑन अर्थ। नेक्स्ट, द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलोवाट आवर। नेक्स्ट, द रिलेशन अमॉन्ग वेलोसिटी ऑफ वेव, टाइम पीरियड एंड वेवलेंथ। तो ये याद रखिएगा, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड को हम लोग लिखते हैं v और डिस्टेंस को लेमडा और टाइम को t।
तो v इक्वल टू लेमडा बाई टी, v इक्वल टू लेमडा बाई टी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगर क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दिया रहता, ठीक है, फ्रीक्वेंसी दिया रहता तो क्या होता है, v इक्वल टू, फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, न्यू या n, तो न्यू लेमडा, v इक्वल टू न्यू लेमडा या v इक्वल टू n लेमडा। अगर न्यू लिख सकते हैं या n भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, ऑक्सीजन फाउंड इन एलिमेंट फॉर्म ऑफ एटमॉस्फेयर अप टू एक्सटेंट ऑफ, ऑक्सीजन का जो परसेंटेज होता है वो 20.94% के आसपास होता है, सो 21%। और 78% क्या होता है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना होता है, नाइट्रोजन जो गैस है वो कितना होता है, 78%। देखिए नेक्स्ट, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन एथलीट इन वन कंप्लीट राउंड ऑफ ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। तो देखिए सर्कुलर जो मोशन होता है उसमें स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, अगर स्पीड पूछता है तो डिस्टेंस बाय टाइम, और डिस्टेंस होता है आपका 2 पाई आर और टाइम टी होता, तो 2 पाई आर बाई टी होता कब, जब स्पीड बोलता है। लेकिन यहाँ क्या बोला, डिस्टेंस बोला है, तो सिर्फ डिस्टेंस बोला है तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। डिस्टेंस कितना है, 2 पाई आर, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, न्यूटन। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन इज मैक्सिमम इन, देखिए गैस में कम होता है, लिक्विड में थोड़ा ज्यादा होता है, और सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन सॉलिड में ज्यादा होता है। नेक्स्ट, स्टार फिश, सी अर्चिन्स या बोल सकते हैं सी स्टार बिलोंग टू द फाइलम ऑफ, आंसर होगा ऑप्शन 1 इग्नोडर्मेटा। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पर सेकेंड स्क्वायर, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम देखिए 12 पे आता है, सो 2,8 2,8 10, 2 12 282, so option 3 282। which of the following are chemical changes, आंसर रस्टिंग ऑफ अल्मीरा, आयरन में जो रस्टिंग होता है ना उसको बोलते हैं केमिकल चेंजेस। सेल्स वेयर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक ने सेल का डिस्कवर किया था, और रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट, weight of an object on earth is 60 Newton. What will be the weight of the object on moon? तो याद रखिएगा मून पे जो वेट होता है, मून पे जो वेट होता है, वेट ऑन मून इक्वल टू 1/6 टाइम्स ऑफ वेट ऑन अर्थ। ठीक है, वेट ऑन मून इक्वल टू 1/6 टाइम्स ऑफ वेट ऑन अर्थ, तो 1/6 इंटू वेट ऑन अर्थ कितना है, अर्थ पे है आपका 60, तो 6 10 जा 60, मीन्स 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, कितना आएगा 10, तो राइट आंसर हो गया आपका 10 न्यूटन। इफ द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर, अगर वाटर से ऑब्जेक्ट का डेंसिटी क्या हो, लेस हो, तो क्या होगा, वह फ्लोट, वह वाटर पे क्या होगा, तैरेगा। ठीक है, अगर वाटर का डेंसिटी से ऑब्जेक्ट का डेंसिटी अगर लेस हो तो वह क्या होगा, वह फ्लोट, मीन्स वाटर पे वो क्या होगा, फ्लोट होगा, तैरेगा। व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, 273.16 केल्विन। कन्वर्ट दिस डिग्री सेल्सियस टू केल्विन, केल्विन में लाना है तो इसमें क्या करना होगा, 273 प्लस करना होगा, मीन्स 373 प्लस 273, तो क्या हो जाएगा, ये केल्विन हो जाएगा, तो 646 केल्विन हो जाएगा। नेक्स्ट, नेफ्थलीन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सैंड बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन प्रोसेस में नेफ्थलीन, आयोडीन, कैम्फर, ये सब, या एमोनियम क्लोराइड, ये सब का हम लोग सब्लिमेशन प्रोसेस से सेपरेट करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट, तो मिल्क जो है वो टिंडल इफेक्ट शो करता है। साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव, साउंड जो है वो लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव होता है। देखिए, द वैल्यू ऑफ 1 न्यूटन इज, 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 1 kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे हुआ, तो
तो देखिए फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू होता है एम ए, और एम लेंगे हम लोग कितना 1 kg, और ए मीन्स एक्सेलरेशन कितना होता है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब देखिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। कैन द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट जीरो? यस, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू जीरो भी हो सकता है। Which of the following is called suicidal bag of cell? Lysosome is called suicidal bag of cell. Which is called powerhouse of cell? Mitochondria is called powerhouse of cell. Starfish belong to the phylum. Starfish किसमें होता है? Echinodermata. Option 4. देखिए नेक्स्ट, मेंशन द फाइलम ऑफ द फॉलोइंग एनिमल। बताना है कि कौन सा फाइलम में आता है। जैसे हाइड्रा, हाइड्रा जो आता है किसमें आता है? कोलेंट्रेटा। अर्थवर्म आता है एनेलिडा, इसके अंदर में आता है। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस आता है आपका मोलुस्का। स्टारफिश, स्टारफिश आता है आपका इक्नोडर्मेटा। देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ डेंसिटी। तो याद रखिएगा डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम। मास का होता है केजी और वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब। केजी पर मीटर क्यूब ऐसा यूनिट में हुआ। अगर सीजीएस लेंगे तो क्या हो जाएगा? ग्राम पर सीएम क्यूब, सीजीएस यूनिट में। अब देखिए विच विल शो टिंडल इफेक्ट, तो क्या होगा आंसर इसका? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 स्टार्च सोल्यूशन। स्टार्च सोल्यूशन होगा। अगर मिल्क दिया है तो मिल्क होगा। ठीक है, नेक्स्ट एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? देखिए एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी। तो देखिए जी का इस यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो पर केजी स्क्वायर है, जब ऊपर में जाएगा तो क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी का पावर -2 हो जाएगा। तो केजी का पावर -2 कहाँ दिया है? आपका ऑप्शन 3 में दिया है। तो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अर्थवार्म, अर्थवार्म किस में आता है? अर्थवार्म आता है एनेलिडा के अंदर में। हु वाज द फाउंडर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर? कार्लोस लिनियस। व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी? किलोवाट आवर। अडेबल रेंज ऑफ ह्यूमन, अडेबल रेंज कितना होता है? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज। ऑप्शन 4 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। और 20,000 को 20K भी लिख सकता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन 2। नेक्स्ट ऑप्शन 3 विड। देखिए द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.16 केल्विन। नहीं दिया इसमें तो 273 केल्विन। द लैटिन लैंग्वेज नेम ऑफ एन एलिमेंट इज नेट्रियम। द इंग्लिश नेम ऑफ दिस एलिमेंट इज सोडियम। देखिए Cl माइनस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल? माइटोकॉन्ड्रिया। लिगामेंट कनेक्ट्स अ बोन विथ, लिगामेंट कनेक्ट्स अ बोन विथ बोन, मीन्स बोन विथ बोन लिगामेंट, एंड बोन विथ मसल देन क्या होगा? टेंडन। देखिए एन ऑब्जेक्ट मास m मूविंग विथ वेलोसिटी v, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा? mv। एसआई यूनिट ऑफ जी इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ऑप्शन डी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। द सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। विच फ्लोइंग इज नॉट ए मैक्रोन्यूट्रेंट। इसमें से कौन सा है जो मैक्रोन्यूट्रेंट नहीं है? यहां पे देखिए क्या बोला है? मैक्रोन्यूट्रेंट। तो मैक्रोन्यूट्रेंट कौन सा नहीं है? दैट मीन्स माइक्रोन्यूट्रेंट हो गया। तो क्या होगा? मैग्नीज। देखिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस केल्विन में जब ले जाएंगे हम लोग तो 100 में क्या करेंगे? 273 प्लस कर देंगे तो 373 केल्विन। तो ऑप्शन सी 373 केल्विन। बाय विच टेक्निक द डाइज प्रेजेंट इन इंक कैन बी सेपरेटेड। तो इंक को सेपरेट किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स कैन हियर द इंफ्रासाउंड। इंफ्रासाउंड को कौन सुन सकता है?
राइनोसरस मेन का जो रेंज है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज, और अल्ट्रासाउंड क्या होता है मोर देन 20,000 हर्ट्ज। सो इंफ्रा को सुन सकता है कौन, राइनोसरस, और बाकी बैट डॉग ये आपका अल्ट्रासाउंड को सुनते हैं। देखिए 293 केल्विन टेम्परेचर को अगर हम डिग्री सेल्सियस में चेंज करेंगे तो माइनस करना पड़ेगा 273, तो हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट, तो मिल्क। एटॉमिक मास ऑफ सोडियम कितना हो जाएगा, एटॉमिक मास होता है 23, अगर बोलेगा एटॉमिक नंबर तब हो जाएगा 11। देखिए आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मीन्स आइसोटॉप्स क्या होता है सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। डिफरेंट मास नंबर बोलिए या डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो सीएल माइनस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा 8, पावर हाउस ऑफ सेल क्या होगा माइटोकॉन्ड्रिया, पेरेन्काइमा व्हिच कंटेन क्लोरोफिल हो गया कोलेरेनकाइमा। 2 बोन्स कैन बी कनेक्टेड विथ लिगामेंट, 2 बोन के बीच में लिगामेंट, और बोन और मसल हो तब टेंडन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल डिजीज नॉट कॉज्ड बाय वायरस, कोलेरा जो है वायरस से नहीं होता है। वन ऑफ ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड। द रीजन ऑफ डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, यूज ऑफ सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के यूज से डिप्लेशन ऑफ ओजोन हो रहा है। अर्थवार्म क्या है एनेलिडा है। अब देखिए नॉट ए मैक्रोन्यूट्रेंट, तो इसमें आयरन जो है मैक्रोन्यूट्रेंट नहीं होता है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का होता है। 1 न्यूटन जो है 1 kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी होता है। जी का वेलोसिटी अर्थ के कंपेयर मून पे अर्थ से क्या होता है लेस होता है, लेस देन दैट अर्थ। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी किलोवाट आवर होता है। पावर वर्क बाय टाइम मीन्स mgh बाय टाइम। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साउंड इन फ्रीक्वेंसी मैन कैन नॉट हियर, मनुष्य जो है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच सुन सकता है। सो 20,000 से ज्यादा भी नहीं सुन सकता और 20 हर्ट्ज से कम को भी नहीं सुन सकता, दैट मीन्स 10 हर्ट्ज को नहीं सुन सकता। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर साइंस एग्जाम। कीप वॉचिंग स्टडी उत्सव।